बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्क आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के प्रेसिडेंट आली जनाब अशरफ असगर अली इमाम महदी सल्फ़ी साहब और इस जलसे की निजामत कर रहे जनाब मोहम्मद हारून सनाबिली साहब जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं और अहले हदीस जमात के मुल्क भर से आए हुए उलमाए दीन और दिगर मजाहिब के दानिश्वर बुजुर्गों और दोस्तों, तरदीद मजालिम जब कुछ बन न पड़े जालिम। माफ़ कीजिएगा, गला ख़राब है। अररिया जहाँ इलेक्शन चल रहा है, तस्लीमुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद वहाँ और बिहार के दौरे से लौटा हूँ, दवा की टिकिया लेकर के आया हूँ। तो तरदीद मजालिम जब कुछ बन न पड़े जालिम, मजलूम ही पर कोई इल्ज़ाम लगा देना। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सियासी आदमी हूँ और ये जलसा ख़ास करके दीनी लोगों का, मजहबी दानिश्वरों का ये है। थोड़ा डर भी लगता है। आपने कहा कि राज्यसभा के एमपी मेरे बारे में कहा, लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि हुकूमत की नज़र में, दिल्ली सेंटर की हुकूमत हो या बिहार की हुकूमत हो, उसकी नज़र में तो मैं एमपी नहीं हूँ। लेकिन न्यायालय की, कोर्ट की ने थोड़ी राहत दी है, तो आपने कह दिया तो वो चलेगा। मैंने बताया कि आप ही लोगों से हमने सीखा है। कोई हिस्ट्री का भी मैं नहीं, एक समाजी सियासी कारकुन हूँ, कोई दानिश्वर भी नहीं हूँ, लेकिन आप ही लोगों से हमने सुना है कि जो
हमारे जब नबी का दौर था तो सैकड़ों लड़ाइयाँ जंगें हुई हैं। उसमें से मुश्किल से 2-3 जंगों के लिए उन्होंने जिहाद की इजाज़त दी। इस्लाम जो दुनिया में फैला है वो दावत से फैला है, वो मसावात उसकी बुनियाद में था, इससे फैला है, तलवार से नहीं फैला है, जंगों से। जंगें तो मजबूरी में हुई हैं, लेकिन आज न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया के हालात बहुत खराब हैं। पूरे हवा में तेजाब का गंध फैला हुआ है, मार काट मची हुई है, और मजहबी पहचान अपने यहां देख देख करके ऐसे मुश्किल हालात से ये मुल्क और दुनिया गुजर रही है। दुनिया के बारे में दूसरे लोग बात करेंगे, लेकिन अपने मुल्क में जो हालात हैं वो दाढ़ी देख करके, टोपी देख करके लोगों को हलाक किया जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूं। चाहे झारखंड हो, चाहे मेवात का इलाका हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, चाहे जिंदा जलाने वाली बात हो, चाहे ट्रेन से खींच करके मारने वाली बात हो, मैं गया हूं, मैंने देखा है। और मैं कोई आपके बीच में नहीं, आज तो पार्लियामेंट में जाने और वहां बोलने से पाबंदी है, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रहा था तो मैंने इन सवालों को उठाया है। तो क्या करना चाहिए? हम समझते हैं जिस तरह के दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें जज्बात में आने की बात नहीं है, हिकमत अमली से काम लेने की बात है, दूरअंदेशी से काम लेने की जरूरत है। और यह नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, कि हालात बहुत जो हमारे दलित भाई हैं पूरे उनके साथ भी हो रहा है। ऊना के अंदर में, गुजरात में एक जो बिरादरी है चमार, मरे हुए जानवर का खाल उतारना और उस खाल को सुखाना, पकाना, चमड़ा बना से एक पूरा इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री चलती है। हमारे मुसलमान लोग भी ये काम करते हैं, लेकिन वो जो हमारे जो दलित भाई हैं, जिस तरह से वो मरे हुए जानवर का खाल उतारते हैं, लेकिन इस मुल्क में ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जो जिंदा लोगों का खाल उतारने का, जिंदा लोगों को जलाने का काम करते हैं। तो मामला सिर्फ मुसलमान का नहीं है, जरूरत इस बात की है कि ऐसे जितने लोग जो ओबीसी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ जो भी जुल्म और जाति हो रही है, उनके साथ एक गठजोड़ बनाने की जरूरत है, उनको उनके साथ मेल जोल बढ़ाने की जरूरत है। आज बड़े अफसोस की बात है, कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू के संत हो, चाहे मुसलमान के कोई शेरवानी पहन करके घूमने वाले लोग हैं, अगर नफरत की बात करते हैं, अगर बांटने की बात करते हैं, तो उससे न सिर्फ होशियार रहने की जरूरत है, बल्कि उसका काट निकाल करके उनसे लड़ने की बात है। कुदरत को भी जबान में शक्ति पसंद नहीं है, कुदरत को भी जबान में
कुदरत को भी नापसंद है सख्ती जुबान में, इसलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। ये जो जुबान है अपनी, इसमें हड्डी नहीं होती है। कुदरत को भी ये पता था कि अगर हड्डी लगा देंगे इसमें तो ये बहुत सख्त हो जाएगी। आज कुछ लोग संत की नामधारी लोग भी, कुछ लोग मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, सीरिया बना देंगे, कुछ लोग धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को कुछ मुसलमान लोग भी लेकर के घूमने वाले और आगे चलने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को भी से होशियार रहने की जरूरत है। वाकई जितना बड़ा खतरा है उतना बड़ा खतरा पहले कभी नहीं था। इसीलिए न सिर्फ मुसलमानों पर, दलितों पर, बल्कि इस मुल्क के आईन पर, दस्तूर पर, संविधान पर खतरा है, इसके जमहूरियत पर खतरा है। इस नुक्ते नजर से भी हम लोगों को सोचना होगा। दुआ और दवा दोनों की जरूरत है। दीन भी ठीक रहे और दुनिया में भी ठीक ठाक सब कुछ रहे, अमन रहे, प्यार रहे, मोहब्बत रहे। इसके लिए भी हमको गामजन रहना होगा, इसके लिए भी हमको सचेत रहने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ, वक्त कम है, मैं आपके इस बड़े इजलास का पहले भी मैं आ चुका हूं। मैं इसकी कामयाबी की मैं ख्वाहिशमंद हूं। और हमारे जैसे छोटे आदमी से अगर कोई भी आपको मदद की किसी लेवल पर जरूरत हो तो आप फौरन हुक्म करेंगे। मैं हजरत का और इनके तमाम टीम के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां आने की दावत दी। और आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन इतने लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा हाफिज, शुक्रिया।